Welcome all of you. Today our topic is unsafe condition. Guys, it is a very important topic. All of you have to concentrate. आज हम बात करेंगे अनसेफ कंडीशन में पार्ट 1. ठीक है, इसमें गाइस टॉपिक जो आज हमारी है अनसेफ कंडीशन एंड अनसेफ एक्ट्स की है. ठीक है, तो आज हम अनसेफ कंडीशन को क्लियर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अनसेफ एक्ट्स को. तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है और अनसेफ कंडीशंस क्या होती है गाइस और अनसेफ एक्ट्स क्या होता है. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अनसेफ कंडीशन एंड ऑल ऑफ यू हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर. ध्यान दीजिएगा कैसे इस चीजों को समझना है. ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस. तो ये पहले जो यहाँ पे डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन को आप लोग देख लीजिए. ठीक है, सिंपल सा डिफिनीशन है जिसकी इंग्लिश भी है और हिंदी में, दोनों में एक्सप्लेन किया गया. वहां पे लिखा हुआ है, वी हैव रिटन ओवर हियर, unsafe condition are hazards that have potential to cause injury or death to an employee. Some of these hazards include erroneous safety procedures or failure to utilize necessary safety equipment such as goggles and masks. ठीक है, हिंदी में यहाँ पे गाइस देख लीजिए, हिंदी में लिखा हुआ है, कोई भी ऐसी स्थिति पैदा होना जो हमारे और प्रॉपर्टी के लिए नुकसानदायक होती है या उस स्थिति की वजह से दुर्घटना हो सकती है, उसे अनसेफ कंडीशन कहते हैं गाइस. ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पर मैं कुछ बताना चाहता हूं कि अनसेफ कंडीशन ये ऐसी चीज होती है जैसे कि डिफेक्टिव मशीन. अब डिफेक्टिव मशीन गाइस, उसमें डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो यदि आप उस मशीन को आप चलाते हो, यूज करते हो, तो वो डिफेक्टिव मशीन जब आप यूज करोगे तब वो अनसेफ एक्ट करोगे, क्योंकि अनसेफ क्रिएटेड बाय द पर्सन, वो आपके द्वारा क्रिएट होगा. बट स्थिति जो अनसेफ का मतलब क्या, सबसे पहले आप समझ लीजिए, अनसेफ का मतलब होता है असुरक्षित. असुरक्षित और कंडीशन का मतलब होता है स्थिति. असुरक्षित स्थिति के बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि जो जगह ऐसी हो, प्लेस हो, इक्विपमेंट्स हो, टूल्स हो जो असुरक्षित हो, और यदि उसके द्वारा हम काम करेंगे तो असुरक्षित चीजों के साथ, तो हमारे जान माल के खतरे होते हैं. एग्जांपल के तौर पे भाई क्रेन है, अब क्रेन में जो स्लिंग्स रोप लगी होती है लिफ्टिंग करने के लिए, अब वो स्लिंग्स रोप में डिफेक्ट है और कंपनी इसको रिप्लेसमेंट नहीं कर रही, रिप्लेस नहीं करके दूसरा ला रही है. ठीक है भाई, चेंज करना चाहिए. एक टाइम के बाद आप इंस्पेक्शन करोगे, निरीक्षण करोगे, सर ये रोप स्लिंग्स जो है प्रॉपर्ली नहीं है आपके क्रेन का, इसको चेंज करना चाहिए. बट कंपनी मैनेजमेंट नहीं देख रहा है, केयर नहीं कर रहा. बट कभी वही अनसेफ कंडीशन, उस भी स्लिंग और रोप खराब है, डिफेक्टिव है, टूटी हुई है, कटी हुई है, तो समझ लीजिए वो अनसेफ कंडीशन है. बट आप उस पे कार्य लगातार करते जा रहे हैं. ठीक है, आपको ये नहीं लग रहा है कि नहीं कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, चलता रहेगा, बट वही कभी अनसेफ कंडीशन वो एक्ट कर देगा, तो उसमें जान माल के खतरे होंगे नहीं होंगे भाई. वो लिफ्ट, जो भी लिफ्टिंग आप ऑब्जेक्ट क्लियर होगा, जो भी आप चीज लिफ्ट करोगे वो गिरने का चांस हो जाएगा, तो इस सिचुएशन में वो गिर सकता है. तो अनसेफ कंडीशन आपका क्या है, डिफेक्टिव मशीन, स्लिंग्स, रोप, ये सब खराब है तो वो डिफेक्टिव है. डिफेक्टिव है तो वो अनसेफ कंडीशन है. जैसे कि अब स्टेयर केस है, स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी. अब सीढ़ी में जो हैंडल लगा होता है, स्टेयर केस होता है ना, वो अगर न लगा हो, कोई बच्चा जा रहा है या कोई ओल्ड पर्सन है, या यदि हम ही आप हैं, तो स्लिप होते हैं. अगर वो सहारा नहीं मिलेगा स्टेयर केस, सीढ़ियों में, जो आज हम लोग के घरों में, जो हम लोग के घर में सीढ़ी है, ठीक है, जिसपे हम एक छत पे अपना ऊपर नीचे करते हैं, फ्लोर वाइज जाते रहते हैं स्टेयर, सीढ़ियों को, तो अगर वो सीढ़ी जो है प्रॉपर्ली जो है मेंटेन नहीं है, उसमें स्टेयर केस नहीं लगा हुआ है, ठीक है, जो गार्ड लगे होते हैं, तो उसमें कोई भी पर्सन गिर सकता है, स्लिप कर सकता है, तो वो उसको पकड़ने का कोई ऐसा मतलब चीज नहीं मिलेगी, वहां से गिर सकता है, चोट खा सकता है. तो ये सिचुएशन जो होती है स्टेयर केस विदाउट हैंडल, दैट इज अनसेफ कंडीशन. ये असुरक्षित स्थिति हो गई, समझिएगा गाइस, ये असुरक्षित स्थिति इसको कहते हैं. ठीक है, और भाई अब आप चीजों को जानेंगे तभी तो समझेंगे. तो ये एक चीज हो गई आपकी, डिफेक्टिव मशीन है वो अनसेफ कंडीशन है. ठीक है, डिफेक्टिव आपका स्कैफोल्डिंग प्रॉपर्ली नहीं है, आपका प्लंकिंग जो है वो प्लंकिंग जो जिसमें हम प्लेटफॉर्म होता है वो प्रॉपर नहीं, आपका स्टैंडर्ड प्रॉपर्ली नहीं है,
मेंटेन नहीं है, ठीक है, आपका जो सरफेस है वो अनइवन है, ठीक है, तो ये सब स्थिति क्या होती है, अनसेफ कंडीशन होती है। वेदर कंडीशन बैड हो, वेदर कंडीशन बैड हो, हाँ, बहुत ज्यादा हवा चलती हो, बहुत ज्यादा बारिश होती हो, ये भी अनसेफ कंडीशन है। तो इन सब स्थिति में यदि कोई काम करता है तो गाइस वो अनसेफ एक्ट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अनसेफ एक्ट के बारे में बात करेंगे, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली अनसेफ कंडीशन, एंड आफ्टर नेक्स्ट वीडियो उसमें आप देखेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा अनसेफ एक्ट क्या होता है। ठीक है गाइस, क्लियर है? तो ये जो हमने यहाँ डिफिनेशन है, आप ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है गाइस, इसको आप लोग लिख लिए, ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, और इसके कुछ जो है ये एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने कंडीशंस बना दिया, ये इतना आपका ये पार्ट और ये चीज मिलाकर कंडीशन बन जाएगा, CONDITION, पूरा हो गया कंडीशन। अब इसका पहला पॉइंट जो है गाइस, कंडीशन में आपका हो गया, सी का हो गया कंस्ट्रक्शन अनसेफ। जो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो अनसेफ बहुत होते हैं, आपके साइड पे पुअर हाउसकीपिंग, बैड हाउसकीपिंग, ये अनसेफ कंडीशन है गाइस। पुअर हाउसकीपिंग, बैड हाउसकीपिंग, दैट इज अनसेफ कंडीशन। तो अनसेफ कंस्ट्रक्शन में ज्यादातर अनसेफ कंडीशंस पाई जाती है, ठीक है। आपका जो है ऑर्डर और प्लानिंग बैड, मतलब जो आप किसी चीज को ऑर्डर कर रहे हो, सपोज दैट आप सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करना चाह रहे हो, या उसके ऑर्डर दे रहे हो कि आपको इस तरीके से काम करना चाहिए, वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को आप समझा रहे हो, बट दे आर नॉट फॉलोइंग योर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड नॉट ओबीडिएंट फॉर सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो उसके ओबीडिएंट नहीं है, उसके मतलब वो उस चीज को डिनाई करते हैं, उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं। और जो प्लानिंग जो है, जो आपने प्लान किया है कि आपका प्लान है कि इस तरीके से आपको वर्क करना है, ठीक है, आपको जब आप हाइट पे जाएं तो क्या सेफ्टी लेना है, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करना है, ठीक है, वेल्डिंग का काम करना है तो वेल्डिंग के दौरान फेस शील्ड का इस्तेमाल करना है, हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, ये आप एक प्लानिंग है, या साइड की एक प्लानिंग जो हम लोग बनाते हैं, वो अगर बैड होगी तो उस चीज को क्या कहते हैं, पॉलिसी जो बैड होती है या प्लानिंग बैड होती है तो उसको अनसेफ कंडीशंस में आता है, इट कम्स इन अनसेफ कंडीशन। गाइस ये है हमारा नो गार्ड, एन से नो गार्ड। नो गार्ड का मतलब गाइस ये हो गया कि नो गार्ड में आपकी मशीन है, ठीक है, ग्राइंडर मशीन है, ठीक है, जो बहुत सारी मशीनें से होती हैं, जो मशीन में गार्ड नहीं लगा हुआ है, प्रॉपर्ली गार्ड नहीं लगा है, मेंटेन नहीं है, तो वो क्या सिचुएशन होगी, गार्ड नहीं है, फिक्स गार्ड नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो कट कर सकती है मशीन, चोट लग सकती है, ठीक है, बहुत सारी जो है इंजरीज और कैटेगरीज ऑफ इंजरीज आप लोग को बताया, वो सारी इंजरीज होने के चांसेस है यदि गार्ड नहीं लगा है, तो वो मशीन की कंडीशन अनसेफ कंडीशन है, ठीक, असुरक्षित मशीन है, उसको इस्तेमाल करने से मे भी हमें चोटें आ सकती है, नुकसान हो सकता है, हाँ, हानि हो सकती है, ठीक है। डी का है डिफेक्टिव कंडीशंस। डिफेक्टिव कंडीशन में गाइस शार्प स्लिपरी टूल्स, एग्जांपल के तौर पे कि मैंने आप सबको बताया कि डिफेक्टिव में क्या होता है कि आपका जो सपोज दैट आपका टूल्स है, अब टूल्स में आपको जो भी मशीन्स है, इक्विपमेंट्स जो भी आप यूज करते हैं वो डिफेक्टिव है, बट आप उसको यूज में ला रहे हैं और उसकी कंडीशन अनसेफ है, असुरक्षित कंडीशन में है, बट आप उसको यूज में करेंगे तो एक्ट हो गया, बट आप उस चीज को देख रहे हैं और उसको आप एग्जामिनेशन, उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं और आपको नजर आ रहा है कि ये स्लिंग्स हुआ, ये मशीन हुई, ठीक है, ये इक्विपमेंट्स हुए, ये सेफ्टी हार्नेस बेल्ट है, ये टूटा है, ये कटा है, तो इससे आप क्लियर कर लेंगे कि अनसेफ कंडीशन है। और अनसेफ कंडीशन में हमें असुरक्षित स्थिति जगहों पर हमें कभी काम नहीं करना है जब तक उसको हम क्लैरिफिकेशन न कर लें और उसको जो हम रिमूव न कर दें, जब तक उसको सुरक्षित न कर लें, ठीक है। नहीं, आप लोग पसंद करना चाहेंगे कि असुरक्षित प्लेस पे काम करना, कोई नहीं पसंद करेगा ना भाई, सबकी जिंदगी, सबकी जान माल इंपॉर्टेंट है, सभी व्यक्ति के लिए, सभी इंसानों के लिए, ठीक है। अब उसको बताया जाए कि आप जाइए और हाइट पर जो है स्कैफोल्डिंग पे चढ़ के जाइए और जो है विदाउट, अब आपका स्कैफोल्डिंग है और आपको 10 माले की हाइट पर स्कैफोल्डिंग पे चढ़ के काम करना है, ठीक है, और आपको सेफ्टी हार्नेस बेल्ट नहीं दिया जा रहा है और जो स्कैफोल्डिंग है वो प्लेटफॉर्म के आसपास ना गार्ड है ना टो बोर्ड है, मतलब प्रॉपर
जो प्रॉपर जो फैसिलिटीज होती है, प्रॉपर जो स्कैफोल्डिंग होना चाहिए, वो चीज उसमें नहीं है, ना टॉप रेल है, ना मिड रेल है, ना टो बोर्ड है, ना गार्ड है। तो ये सब सिचुएशन क्या है, अनसेफ कंडीशन है। तो आप वहां उस स्थिति में काम करने के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि हर इंसान की जान माल की एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है लाइफ में। तो हमें उस स्थिति में काम नहीं करना है गाइस, ठीक है? क्लियर हो गया अनसेफ कंडीशन? यस सर। टूल्स आगे है आई, इनएडिक्वेट गार्डेड। इनएडिक्वेटली गार्डेड वही है कि आप पर्याप्त मात्रा में जो मशीन में फिक्स गार्ड्स होते हैं वो ना होना, ठीक है? ये सब चीजें जो है अनसेफ कंडीशंस में ही आती हैं। आपका टी से हो गया द लेआउट, एग्जिट, वॉकवेज एक्सेट्रा। इसका मतलब गाइस हो गया कि जो आपका लेआउट होता है, कंपनी के लेआउट होता है, जिस साइट पे, जिस कार्यस्थल पे, वर्क प्लेस पे आप काम करते हैं, वहां का एक लेआउट होता है, खाका होता है। उसमें पूरा स्ट्रक्चर बना होता है कि फला जगह पे वॉकवेज है, फला जगह पे एग्जिट्स है, फला जगह पे जो है एक्सेस एंड इग्रेस, मतलब उसमें गाइस एक्सेस एंड इग्रेस का मामला होता है, आने जाने का जो मामला होता है, जो वॉकवेज होता है, जो आपका जो है मतलब हैवी व्हीकल्स इधर से आएगी, हाँ लाइट व्हीकल्स इधर से जाएगी, इस तरीके से जो उसमें एक मतलब लेआउट होता है, जो खाका तैयार किया होता है, ठीक है? और पेडेस्टेरियन रूट, जो पैदल चलने वाला रूट अलग होगा, तो वो अगर प्रॉपर्ली नहीं होगा तो आपस में पेडेस्टेरियन और उसके बाद लाइट व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स आपस में कोलिजन हो जाएंगी, टक्कर हो जाएगी, हिट कर जाएंगे एक दूसरे को। तो ये एक बड़ा कंडीशन, एक हैजर्ड्स के रूप में आएगा, और उसके बाद में एक्ट हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं वो साइट्स पर जो डेथ होती है, नंबर ऑफ डेथ 80% जो डेथ होती है, जो नोटिस किया गया है, वो अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट की वजह से होती है गाइस। तो इसलिए हमें एज ए ऑफिसर, एज ए इंजीनियर, इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी कि किस तरीके से लोगों को प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से उनको हमें सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्लेस बनाना है। आपका कार्यस्थल सेफ होगा तभी लोग सुरक्षित से काम करेंगे। इसलिए अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट्स पे आप सबको कमांड कर लेना चाहिए कि इसमें क्या चीज होती है, क्या नहीं होती है, इसको एकदम फुल तरीके से इसको क्लियर करिएगा, ठीक है? और जो भी डाउट होगा उसको बाद में भी क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? ये हो गया गाइस। आई का इल्यूमिनेशन अनसेफ, मतलब इल्यूमिनेशन का मतलब लाइट की कमी, प्रकाश की कमी। पुअर इल्यूमिनेशन मैंने बहुत बार कन्फाइंड स्पेस वगैरह में बताया है कि पुअर इल्यूमिनेशन, प्रकाश की कमी, लैक ऑफ इल्यूमिनेशन। तो जहां पे प्रकाश की कमी होगी, जहां पे आपको अंधेरा दिखेगा, वहां पे आप काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो प्रकाश की कमी, लाइट की कमी, जहां पे आपको अंधेरा दिख रहा है, विजिबिलिटी 0 है, उस सिचुएशन में गाइस हम उस सिचुएशन में काम नहीं कर सकते, तो दैट कंडीशन इज अनसेफ कंडीशन। क्लियर? आपका ओवर क्राउडिंग, बहुत ज्यादा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं बहुत ज्यादा क्राउड प्लेस है, और ठीक है, उस क्राउड प्लेस में मैंने आप देखे होंगे जैसे कि बड़े बड़े हाईवेज प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है? उस हाईवे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं, अब वहां पे उनको इतना अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट्स दोनों होने के चांसेस होते हैं, ठीक है? उस सिचुएशन में उनको एक एक इक्विपमेंट, सपोज दैट फ्लाईओवर काम कर रहा है, नीचे से बहुत सारी व्हीकल्स भी आते जा रही हैं, लोग भी आ जा रहे हैं, बट उनको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देना है। तो ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, सारे कंपोनेंट्स, बड़े बड़े हैवी चीज लगे हुए हैं, कोई लिफ्टिंग ऑपरेशन हो रहा है, कोई कुछ काम चल रहा है, तो उसको इस तरीके से करना है ताकि वो अनसेफ कंडीशन किसी को मतलब एक्ट ना बना दे, चोट ना आ जाए, किसी को मतलब इंजर्ड ना हो जाए, इंजरी ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। तो वो सब चीजें बहुत मतलब तरीके से, बहुत सिस्टमैटिक ढंग से करना होगा, ठीक है? तो ओवर क्राउडिंग में ये चीज दिक्कत होती है, जिस साइट पर जहां पे हम लोग काम करते हैं वर्क प्लेस पे, अगर ओवर क्राउडिंग है, लोग वहां पे ध्यान पूर्वक काम नहीं करेंगे, तो अपने इंजर्ड होने के साथ साथ दूसरों को भी चोट आ सकती है, इंजरी हो सकती है, ठीक है गाइस? लास्ट इज दैट एंड का आपका नो पीपी, मतलब नॉट वेरी पीपी। क्या करते हैं गाइस, जो वर्कर्स होते हैं, अभी जस्ट आप साइट पे गए, मॉर्निंग में आपने टूल बॉक्स टॉप ट्रेनिंग दिया, उनको समझाया गाइस, आप सब मतलब उनको वर्कर्स को समझाया, एम्प्लॉइज को, कि सब लोग हेलमेट, शूज, सेफ्टी शूज, ये सारे गमबूट या जो भी पीपीज हैं वो सब आप अपना पहन के रखिए। बट कब तक? जब तक आप वहां पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप वहां से निकलते हैं, जाते हैं, उसके बाद जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, वो डेलिबरेटली जो है हेलमेट उतार देंगे, ग्लव्स उतार देंगे, बट जैसे ही उतारेंगे वो कंडीशन अनसेफ तो हो ही गई, और तुरंत उसके बाद में जो है एक्ट हो जाता है। तो अनसेफ कंडीशन, नॉट वेयरिंग पीपी, मतलब पीपी का ना पहनना, ये अनसेफ कंडीशन होता है गाइस। आई थिंक गाइस ये आपकी आज की टॉपिक क्लियर हो गई होगी। इसमें
ये आपका ये आज अनसेफ कंडीशन ये कंप्लीटेड हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में गाइस हम अनसेफ एक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ओके गाइस, गॉट इट? ओके, थैंक यू।